हाय गाइस, मैं गजेंद्र शुक्ल इतिहास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इतिहास भाग 2 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, एक सवाल है कि इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका की उद्धरण को 1840 से इसको 1846 बना ली। 46 में स्वानबेग ने संग्रहित करके प्रकाशित किया था। 1877 इसको 1891 बना लीजिए कि 1891 ईस्वी में किस विद्वान ने इस संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ए ऑप्शन है विल्किंस, बी है सर विलियम जोन्स, सी है मैक्रिंडल और डी है स्ट्रैबो। देखिए, जो सर विलियम जोन्स हैं इन्होंने ही 1784 ईस्वी में इन्होंने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थे, कोलकाता में किए थे। और इसके तहत जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसके तहत स्थापित होने वाली जो पहली यानी कि जो प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक थी उसको विल्किंस ने अनुवाद किया है। भगवत गीता 1885 में अनुवाद किए हैं। और सर विलियम जोन्स जो हैं इन्होंने 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। इसके पहले ही मनुस्मृति का एक कोड ऑफ जेंटुलाज नाम से अनुवाद हो चुका था। विल्किंस ने ही बताया जाता है कि 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी भाषा में किया था। मैक्रिंडल के विषय में बताया जाता है कि जो मैक्रिंडल हैं इन्होंने ही 1891 ईस्वी में जो स्वानबेग ने कलेक्ट किया था उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। स्ट्रैबो जो है इसकी पुस्तक है, इसका नाम है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी नामक पुस्तक जो है स्ट्रैबो है। स्ट्रैबो ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जो भी यूनानी यात्री आए थे वह सब लोग झूठ के पुलिंदा थे, जिसमें पहला नाम जो है उसने बताया है कि जो बिंदुसार के दरबार में आए थे डायमेकस थे और दूसरे स्थान पर मेगास्थनीज थे। बाकी लोग हिचकिचाते हुए हकलाते हुए कुछ सही बोले थे। इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा मैक्रिंडल। तो मैक्रिंडल ने 1891 में उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। अगला है किस पुस्तक को समुद्री व्यापार की गाइड कहा जाता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, भूगोल, नेचुरल हिस्ट्री और जियोग्राफी। देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यह एक अज्ञात यूनानी द्वारा लिखा गया है। अज्ञात यूनानी द्वारा लिखा गया है, मतलब इसके लेखक का नाम हमें पता नहीं है। भूगोल जो पुस्तक है यह पुस्तक टालमी की पुस्तक है, टालमी की पुस्तक है भूगोल। और जो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है यह पुस्तक प्लिनी ने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है। जो स्ट्रैबो हैं, स्ट्रैबो इन्होंने जो है जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। देखिए, जो जियोग्राफी है स्ट्रैबो ने लिखा है। स्ट्रैबो जो है बताया जाता है कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका पुस्तक के अंश 6 विद्वानों को पुस्तक को मिलता है। उसमें जो स्ट्रैबो की पुस्तक है जियोग्राफी, स्ट्रैबो की जो पुस्तक है जियोग्राफी, इसमें भी उल्लेख मिलता है। लेकिन जो स्ट्रैबो की पुस्तक है जियोग्राफी, इसमें भी उल्लेख हुआ है। लेकिन जो स्ट्रैबो है यह स्ट्रैबो के विषय में उल्लेख मिलता है कि इसने मेगास्थनीज का जो विवरण है उसे सरासर झूठा कहकर संबोधित किया है। और जो भूगोल है वो टालमी की पुस्तक है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उल्लेख मिलता है। जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं उसमें बताया जाता तोंड, नौरा, मुसूरी और निलसिडा बंदरगाह आते हैं। पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं उसमें अरकामेडू का नाम आता है। और अरकामेडू के अलावा जो है उसमें जो अगला नाम आता है वह कालची बंदरगाह का नाम आता है। और बताया गया कि जो कालची बंदरगाह है वो प्रसिद्ध है मोतियों के लिए। और अरकामेडू की इसमें जो है पेडो कह करके संबोधित किया गया है। नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में प्लिनी ने लिखा है, 75 ईस्वी में लिखा है।
और इस पुस्तक में इस बात का रोना रोता है कि उसके देश का सारा जो धन है वह भारत चला जा रहा है। अब सवाल है कि इसमें किसी समुद्री व्यापार की गाइड कहा जाता है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी को समुद्री व्यापार की गाइड कहा जाता है। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है स्काफ ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। अगला है चीनी यात्री फाहियान चीन को किस स्थान से चीनी यात्री फाहियान चीन किस स्थान से भारत आया था? पुयांग, वुहान, बीजिंग और पेकिंग। देखिए जो वुयांग था यही इसी प्रांत से जो है बताया जाता है कि फाहियान भारत आया था। वुहान से जो है बताया जाता है कि कोरोना यहाँ से आया था। और बीजिंग जो है यह इनकी राजधानी जो है चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला है कौन सी चीनी यात्री भारत में 3 बार यात्रा किया था? हुई चाओ, धर्म स्वामी, इसिंग और वांग स्वांग। इसमें से कौन था जिसने भारत की यात्रा 3 बार किया है? तो जो वांग स्वांग है इसने भारत की यात्रा पहली बार जो किया है 643 ईस्वी में किया था, हर्षवर्धन के दरबार में गया था। दूसरी बार जो यात्रा किया था 647 ईस्वी में किया था और तीसरी बार जो यात्रा किया था 657 ईस्वी में गया था। इसने स्वयं लिखा है कि मैंने भारत की 3 बार यात्रा की है। इत सिंह जो है ये भी चीनी यात्री था, 1671 में चला था, 73 में भारत पहुंचा था। और इसका उत्तर है आपका वांग स्वांग। अगला है कि किसका मत है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है? इसका मत है कि पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। राहुल सांस्कृत्यायन, विलियम स्मिथ, मार्टिमर व्हीलर और जॉन मार्शल। इसमें से किसका ये मत है? तो देखिए जो यह मत तो है राहुल सांस्कृत्यायन का। विलियम जो स्मिथ हैं इन्होंने इनकी पुस्तक है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यह इनकी पुस्तक है। और जो बीए स्मिथ हैं इन्होंने कहा है कि जो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त है और जो दक्षिण भारत का नेपोलियन है वो राजेंद्र प्रथम है। विक्टर जाकमा ने राजा रणजीत सिंह को भारत का नेपोलियन कहा है। मार्टिमर व्हीलर जो है इन्होंने कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश है। और जो जॉन मार्शल हैं इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का जो लोकप्रिय नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, यह नाम जॉन मार्शल ने दिया था। इसका उत्तर राहुल सांस्कृत्यायन है। अगला है सर्वप्रथम किस विद्वान ने अस्तर विन्यास तथा त्रिविमीय नाप जोखा पद्धति का उत्खनन कार्य किया था? राहुल सांस्कृत्यायन, विलियम स्मिथ, मार्टिमर व्हीलर और जॉन मार्शल। तो जो सर्वप्रथम अस्तर विन्यास पद्धति त्रिविमीय नाप जोखा पद्धति जो है इसका मार्टिमर व्हीलर ने किया था। अगला है पुरानी लिखावट पद्धति का अध्ययन अर्थात लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, यह जो है सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। और एपिग्राफी जो है यह अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। आर्कियोलॉजी यह पुरातत्व के अध्ययन को कहा जाता है। और जो पैलियोग्राफी है यह लिपियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही होगा। अगला है कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख कौन सा है? बादामी चट्टान शिलालेख, देवपाड़ा प्रशस्त, दिल्ली शिवालिक लेख, हुंजा चट्टान अभिलेख। इसका उत्तर है बादामी चट्टान शिलालेख जो पुलकेशिन प्रथम का है। पुलकेशिन प्रथम का है। यह भारत का प्रथम बताया जाता है कन्नड़ भाषा का लिखित साक्ष्य है। अगला है कि किसका मत है कि आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति गोलकपुर पाटलिपुत्र से हुई है? वासुदेव शरण अग्रवाल, जेम्स प्रिंसेप, कर्नल कोल्डवेल और राधा कुमुद मुखर्जी। जो इसे बताया जाता है कि जो आहत मुद्रा है यह भारत 5वीं सदी की मुद्रा है।
और यह भारत की पहली मुद्रा यही है। सूत्र काल में इस मुद्रा का आविष्कार हुआ है। ये जो धातु है बताया जाता है चांदी की धातु की पहले बनी थी, बाद में तांबे की धातु की बनी है। और राधा को मतलब इसे जो है जेम्स प्रिंसेप जो है बताया जाता है, जेम्स प्रिंसेप इसे पंचमार्क सिक्का कहते हैं, पंचमार्क सिक्का कहते हैं। और राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि इसकी जो पहली प्राप्ति है वह गोलकपुर मतलब पाटलिपुत्र से हुई है। अगला है हरिवंश के लेखक का नाम क्या है? जिनसेन। ये जो है हरसेन यानी कि हरिवंश, यह जो है पुराण है। पुराण का संबंध जैन धर्म से है और जैन धर्म में ये पुराण है। जिनसेन इसके जो है लेखक माने गए हैं। आज का अंतिम सवाल है, किस पुराण में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी 7 पवित्र मोक्षदायिनी नदियों मानी गई हैं? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। देखिए जो पुराण है, पुराणों की जो संख्या है, पुराण का तात्पर्य होता है प्राचीन आख्या, प्राचीन आख्या, यह पुराणों का तात्पर्य होता है। पुराणों की जो संख्या है 18 बताई गई है। इसकी जो भाषा है बताया गया है कि यह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है लोमहर्ष और उग्रश्रवा, इनके पुत्र हैं, उनका नाम है उग्रश्रवा। इन्हीं लोगों ने लिखा है। और जो सबसे बड़ा पुराण है उसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण यह सबसे बड़ा पुराण है, स्कंद पुराण। और जो ब्राह्मण पुराण है यह सबसे छोटा पुराण है। ब्राह्मण पुराण ये सबसे छोटा है। पुराणों में जो सबसे प्राचीन है वह मत्स्य पुराण है, यह सबसे प्राचीन पुराण है। और जो विष्णु पुराण है यह दूसरा सबसे प्राचीन पुराण है। जो विष्णु पुराण है इसमें भारत की परिभाषा दी गई है। भारत की परिभाषा कहा गया है कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है यह भारत भूमि है और उसमें निवास करने वाली जो संतति है वह भारतीय है। मत्स्य पुराण से बताया जाता है कि सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है, सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो परिभाषा दिया गया है कि इस पुराण गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी 7 पवित्र मोक्षदायिनी नदियां मानी गई हैं, तो ये परिभाषा मत्स्य पुराण में दिया गया है। आज की क्लास इतनी है, अब बाकी हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।